अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद अकमल है। कंपोजिंग के हवाला से आज मेरी ये तीसरी वीडियो है और वॉच टाइम के हवाला से मुझे इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये है कि मेरी वीडियो मुकम्मल देखी ही नहीं जा रही और इसके पीछे जहाँ तक वजूहात मुझे दिखाई दे रही है, शायद ऐसा हो सकता है कि शुरू में चूँकि मैं नज़म की एक्सप्लेनेशन करता हूँ कि ये नज़म है अगरचे किसके मुतल्लिक, तो उसके बाद मैं कंपोजिशन का काम करता हूँ। तो अब इस तरह होगा कि मैं शुरू से ही कंपोजिंग करता हूँ। तो आज की नज़म है अहद तिफली। अहद तिफली किसके बारे में है ये तो खैर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो पहले नज़म की धुन बनाते हैं। तो खैर इसके अशार कुछ इस तरह से हैं। थे दयारे नौ ज़मीनों आसमां मेरे लिए, वुसअते आगोश मादर एक जहां मेरे लिए। तो खैर इस नज़म की अभी हम करते हैं कंपोजिशन, तो स्टार्ट करते हैं। थे दयारे नौ ज़मीनों आसमां मेरे लिए, वुसअते आगोश मादर एक जहां मेरे लिए। थी हर एक जुम्बिश निशाने लुत्फ जा मेरे लिए, हर्फ बेमतलब थी खुद मेरी जुबां मेरे लिए। थे दयारे नौ ज़मीनों आसमां मेरे लिए। दर्द तिफली में अगर कोई रुलाता था मुझे, शोरशे जंजीर दर में लुत्फ आता था मुझे। तकते रहना हाय वो पहरों तलक सुए कमर, वो फटे बादल में बे आवाज पा उसका सफर। थी दयारे नौ ज़मीनों आसमां मेरे लिए, वुसअते आगोश मादर एक जहां मेरे लिए। पूछना रह के उसके को हो सहरा की खबर, और वो हैरत दरोगे मसलहते आमेज पर। आंख वक्फे दीद थी लब माइले गुफ्तार था, दिल न था मेरा सरापा ज़ौक़े इस्तफ़सार था। थी दयारे नौ ज़मीनों आसमां मेरे लिए, वुसअते आगोश मादर एक जहां मेरे लिए। थे दयारे नौ ज़मीनों आसमां मेरे लिए, वुसअते आगोश मादर एक जहां मेरे लिए। तो दोस्तों ये थी अल्लामा इकबाल की नज़म अहद तिफली। इसमें वो अपने बचपन के वाक़यात और हालात बयान करते हैं कि बचपन में कोई दुख दर्द रंज महसूस नहीं हुआ करता था। वो ज़िंदगी क्या ही ज़िंदगी थी कि कितनी खुशी हुआ करती थी, छोटी छोटी बात पर कितनी खुशी हुआ करती थी। जैसे ही जवानी आती है तो इंसान पर ये बोझ बढ़ जाते हैं, इंसान पर कितनी ही जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। लेकिन बचपन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। बचपन में तो कोई दुख दर्द भी होता था तो वो भी खुशी में ही तब्दील हो जाया करता था। कितने ही अच्छा वक्त था, कितना ही एक मंजर व्यू अलग सा नजर आता था, एक दुनिया ही अलग सी नजर आती थी। छोटी सी बात होती थी उस पर हम कितना खुश हो जाया करते थे। हमारे रिश्तेदार, हमारे आबा अजदाद जो थे, हमें प्यार से बुलाते थे तो हम उनके पास जाते, कितनी खुशी हुआ करती थी। उस वक्त कोई जिम्मेदारियां नहीं थी। लेकिन जैसे ही इंसान पर जवानी आती है तो साथ ही साथ बोझ भी इंसान के बढ़ जाते हैं। एक जिम्मेदारी का एहसास होता है, एक इंसान को टेंशनें हो जाती हैं, गम आ जाते हैं, आज नहीं तो कल की फिक्र होना शुरू हो जाती है। तो अल्लामा इकबाल ने इस नज़म में बहुत ही ज़बरदस्त जज्बात बयान किए हैं बच्चे के, कि बचपन में वाकया ही में बहुत ही ज़्यादा एक खुशी का आलम हुआ करता था, बहुत ही ज़बरदस्त ज़िंदगी हुआ करती थी। उस वक्त एक बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प सी ज़िंदगी हुआ करती थी। कोई ये नहीं होता था कि कल क्या करेंगे, कल बस उठना, खेल कूद में लगे रहना, कोई फिक्र गम नहीं। गमी कोई होती थी तो वो भी खुशी में तब्दील हो जाती थी। अगर गुस्से में कोई थप्पड़ भी आकर लगा दिया करता था तो वो भी थोड़ी देर बच्चे को गुस्सा होता, लेकिन उसके बाद फिर वो खुश हो जाता। लेकिन जैसे ही बंदा जब बड़ा होता है तो उसको फिर एक एक बात जो होती है वो चुभती है, एक एक बात जो होती है वो याद रहती है, वो भुला नहीं पाता। वो जो दुख दर्द होते हैं वो उनको भुला नहीं पाता। तो वाकई में बचपन के दिन वाकई बड़े खूबसूरत हुआ करते थे। खेल कूद में लगे रहना, कोई फिक्र गम नहीं, पैसे थोड़े से मिलने तो उस पर भी बड़ी खुशी होती,
ये तो वाकई हकीकत उन्होंने बयान की है अल्लामा इकबाल साहब ने। मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे बचपन में एक व्यू ही अलग हुआ करता था, एक माहौल ही अलग हुआ करता था, एक जैसे डिस्प्ले ही अलग सा हुआ करता था इस दुनिया का। लेकिन आजकल तो सब कुछ फीका है। आजकल तो हर बंदा खैर अपने आप में मसरूफ़ है, और मौजूदा दौर और उस दौर में फ़र्क भी बहुत है। वैसे उस वक्त तो ना ही मतलब इस कदर ज़्यादा टेलीफोन हुआ करते थे, मोबाइल, तो आजकल तो हर बंदा अपने आप में मगन है। अब तो बच्चों के वो खेल भी नहीं रहे, हालांकि जब हम बचपन में हुआ करते थे तो बहुत ही ज़्यादा खेलते, गुल्ली डंडा होता था और कबड्डी होती थी बच्चों की, वो जो लाइन में होती है। इसके अलावा बंटों से खेलना, इसके अलावा अखरोटों के साथ खेलना, इसके अलावा वो चुन्नी चुन्नी और वो ठिपे की जो एक गेम होती थी उनसे खेलना, और क्रिकेट और बहुत कुछ खेलें हुआ करती थी। एक वो रेस की गेम हुआ करती थी, हमारे पंजाबी में तो उसे छोटी छोत कहा जाता था, जिसमें यानी कि एक लड़का जो होता था उसकी बारी होती थी और उसने बाकी भागते हुए लड़कों में से किसी एक को हाथ लगाना होता था। तो रात को क्या होता था कि एक बंदे की जब बारी आती थी तो वो बाकी जो दूसरे थे वो भाग जाया करते, हम भी गलियों में। और उस वक्त जो बच्चे थे, जो हम थे, वो बहुत ही चुस्त थे। लेकिन आज का जो बच्चा है वो बहुत ही ज्यादा सुस्त है। उसकी रीजन क्या है कि हम कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं, हम लैपटॉप के आगे बैठे रहते हैं। हम छोटे बच्चों को उनको लालचे लगाने के लिए उनको मोबाइल दे देते हैं और वो मोबाइल में टिकटॉक शॉर्ट्स वगैरह देखता रहता है। बच्चों में वो चुस्ती ही खत्म हो गई है। तो वो पुराना जो जमाना था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही नायाब जमाना था। लेकिन अफसोस कि अब वो जमाना तो खैर वही रहा है, लेकिन लोगों की आदात वगैरह सब कुछ ही तब्दील हो चुका है। खैर अब बचपन तो नहीं आ सकता, लेकिन ये है कि हम अपनी आदात को तब्दील कर सकते हैं। हम अपना बचपन फिर से ताज़ा कर सकते हैं। हम अपनी जो औलाद है, हमारे जो भांजे भांजियां हैं, हम उनमें ये तब्दीलियां ला सकते हैं। हर चीज़ का जिम्मेदार इंसान ही होता है, इंसान ही परवरिश करता है, वालदैन ही परवरिश करते हैं। अगर वालदैन औलाद को ढील दे दें तो औलाद जाहिर सी बात है गलत रास्ते पर चलती है, गलत हरकत करती हैं। जब एक वालदैन अपने बच्चों पर सही नज़र नहीं रखते कि मेरा बच्चा किसके साथ चल रहा है, किसकी सोहबत इख्तियार कर रहा है, तो तब जाकर बहुत ही बड़ा बिगाड़ पैदा होता है। तो इस बिगाड़ को ख़त्म करें और अपने बच्चों को और अपने आप को देखें कि हम पहले तो हमें अपने आप को तब्दील करना है। हमारे बच्चे जो हैं वो हमें ही देखते हैं, हमारी हरकत व सकनात को ही नोट करते हैं। एक बच्चा है ना छोटा सा, तो वो ऐसे सर को मार रहा था। तो उसकी रीज़न क्या है कि उसका वालिद जो है या उसकी वालदा, वो जब गुस्से में आते हैं तो वो अपने सर को पीटते हैं, तो भी बच्चा उधर से देखता है, फिर वही मतलब वो जो हरकत है वो नकल करता है। तो बच्चों के सामने ऐसी हरकत करनी नहीं चाहिए, बल्कि खुद को इबादत के सांचे में ढालना चाहिए ताकि बच्चे आपको देखकर इबादत की तरफ मगन हो जाएं। डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने फरमाया था कि जब मैं छोटा सा था तो गलियों में गुजरता तो कुरान की आवाज़ आया करती थी घरों से, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो अपने छोटे होने का उस वक्त जब डॉक्टर इसरार अहमद साहब थे, कुछ नहीं, और 2012-2013 की वो बात कर रहे थे कि अभी वैसा माहौल मुझे नजर नहीं आता। लेकिन अभी 2025 है, 2025 में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आजकल क्या होता है कि बड़े जो हैं वो सोए रहते हैं दिन रात, मतलब रात को वो सोए रहते हैं, सुबह की फजर का नमाज का तो उन्हें खैर पता ही नहीं होता ना कि कब अजान आई है, कब जमात हुई है, कब नमाज हुई है। बस 8 बजे उठना है या फिर 9 बजे या 10 बजे, और रूटीन तो जो बन चुकी है ज़्यादातर लोगों की वो 12-11 बजे की रूटीन है। 12 बजे उठकर वो नाश्ता करते हैं। जब बड़े उठेंगे इतनी लेट है तो बच्चे भी ऑटोमेटिकली, जाहिर सी बात है, उसी वक्त उठेंगे। तो इस तरह बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा बुरा असर होता है। इसलिए अपने आप को भी ठीक करें और आपको देखकर बच्चे भी ठीक होंगे, और बच्चों को भी अच्छी सोहबत में रखें, अच्छी उन्हें परवरिश करें। उन्हें मोबाइल ना दे दिया करें, मोबाइल पर तो फिर बहुत कुछ आता है, और जब बहुत कुछ आता है तो उससे बहुत कुछ वो सीखते भी हैं। तो उन पर नज़र रखा करें, और इस नज़म में बेसिकली यही समझाया गया है। तो खैर मैं अब मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखा करें, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। शुक्रिया।